राजा परीक्षित को श्राप लगा। राजा परीक्षित ने एक संत का अपमान कर दिया। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। कलयुग कहां कहां रहता है? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ। द्यूतम पानम, द्यूतम पानम। कलयुग का पहला ठिकाना क्या है? जुआ। जुआ, इसलिए जुआ ना खेलो। जुआ खेला कौरवों ने तो सर्वनाश हुआ। देखिए हम कह रहे हैं जुआ ना खेलो और वो लोग जंगली रमी का प्रचार कर रहे हैं। जुआ खेलोगे सर्वनाश होगा। कौरवों का सर्वनाश हुआ। बोलो हाँ या ना? पानम, द्यूतम पानम। शराब पियोगे तो सर्वनाश, क्योंकि कलयुग बैठता है। शराब ना पीना। शराब पियोगे जिंदगी बर्बाद। किसी की बनी हो तो बता देना। शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या लाभदायक है? बोलो, हानिकारक है। तो ये पिक्चर बनाने वाले तो कह रहे हैं कि वो तो पी रहे हैं खूब। उन्हें तो शंकर जी का दूध हानिकारक नजर आ रहा है। शंकर जी के ऊपर दूध क्यों चढ़ा रहे हो? जैसे इन्हीं के बाप से पैसा लेके चढ़ा रहे हैं, है ना? शराब का ये प्रचार कर रहे हैं और शंकर जी के दूध से इन्हें नफरत है। और टारगेट में केवल हिंदू धर्म है और कोई धर्म के खिलाफ ये बोल पाए तो इनकी, है ना, सब नानी याद आ जाएगी इन्हें। लेकिन नहीं, सनातनी लोग ना सहनशील होते हैं। तुम गाली देके चले जाओ तो जा रहे हैं ये गाली यहां देखिए। प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, दूसरा ठिकाना शराब, द्यूतम पानम स्त्रियः, तीसरा ठिकाना स्त्री, पराई नारी, पराया पुरुष, चरित्रहीनता, वैश्यावृत्ति, तीसरा कलयुग का ठिकाना। चौथा मांस, अंडा। और प्रचार टीवी में क्या आता है? संडे हो या मंडे। हाँ, ये देखो ये अंडा बेच रहे हैं। अब देख लो आप लोग ये क्या प्रचार कर रहे हैं। बने सुपर डुपर स्टार हैं, वाह। अंडा बेच रहे हैं। अब इनके और कोई काम नहीं बचा। अंडा, अंडा खाना सही है या गलत है? लोग कहते हैं प्रोटीन होता है महाराज जी अंडे में। अरे तो अंडे में ही थोड़ी होता है, दूध में भी प्रोटीन होता है, दही में भी प्रोटीन होता है, दालों में भी, सोयाबीन में भी प्रोटीन होता है। लीजिए भरपूर, सोयाबीन में भरपूर प्रोटीन होता है, दालों में प्रोटीन है। तो आपको प्रोटीन ही चाहिए ना, तो दूसरी चीजों से लो। अंडा ही क्यों खाना है? आप खाते हैं अंडा? अंडा, मुर्गी, मछली। आप में से कितने लोग मांसाहार करते हैं? मछली कौन कौन खाता है? मुर्गी कौन कौन खाता है? आप खाते हैं? नहीं? मैया आप खाती हो? मेरी माँ, आप लोग खाते हैं? मत खाना। ये सब खाने के लिए नहीं है। खाने के लिए हमें ईश्वर ने दाल, चावल, सब्जी, रोटी, काजू, बादाम, फल, बहुत रस है। आम, रब गर्मी आ गई, आम रस लो, अनार रस लो। कितने सारे रस हैं, कितनी सारी। हमारे यहाँ 56 प्रकार के व्यंजन हैं। जितना खाने को हमारे भारत में है, इतना खाने को दुनिया में किसी के पास नहीं है। पूरी दुनिया के पास केवल सुअर है खाने के लिए। सवेरे खाओ तो सुअर, दोपहर के खाओ तो सुअर, शाम को खाओ तो सुअर। हमारे यहाँ तो सवेरे फल खा लो, दोपहर को दाल, चावल, सब्जी, रोटी खा लो, शाम को बढ़िया गाय का शुद्ध दूध पियो। जो मतलब खाना पीना है अनेक प्रकार। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश का खाना पीना अलग है, राजस्थान का अलग है, बिहार का अलग है, गुजरात का अलग है, हरियाणा का अलग है, पंजाब का अलग है। इतना खाने को है कि खा ही ना पाओ। और एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट और हेल्दी, हाँ या ना? हमारे यहाँ का शुद्ध खाना पीना कोई खाए। पहले के लोग 100-100 साल जीते थे।
और आज तो ना 80 साल में ही तय हो जाता है ना। पहले 100 साल की दादी अम्मा को भी चश्मा नहीं लगता था, पहले 100 साल की अम्मा भी चलती थी। तुम्हें पकड़ ले तो तुम छुड़वाने में पसीने छूट जाए, इतना ताकत भरा शरीर था बूढ़े लोगों का। आज भी गांव के लोग 90-90 साल के लोग खेत में जाके खुदाई करते हैं, मेड़ों को साफ करते हैं, काम करते हैं, 90 साल के लोग। और आज की जो जनरेशन है, आज के जो बच्चे हैं, अब अपनी पीढ़ी 80 साल में जाके तय हो जाएगी। यदि यही तुम्हारा खाना पीना रहा, पिज्जा बर्गर चाओ, मैया सो जाओ मेरी माँ। नींद आने लगी आपको? नहीं, आपको नहीं, आपसे पीछे वाली मैया। वो मैया को जगाओ, पीली मैया खंबे से टिकी, जगाओ मैया। ओ प्यारी माँ, जागो मेरी माँ, सवेरा हो गया। कीचड़ साफ करो अब फटाफट। सुनो ध्यान से, मांस हमेशा हमें अपने से दूर रखना चाहिए। किसी की हत्या अपने स्वाद के लिए कोई करे तो वो सही नहीं हो सकता। खाने के लिए आपके पास ऑप्शन ना होए तो सोचें भी कि चलो जी हम मर रहे हैं भूखे, कुछ नहीं है तो सुअर। अमेरिका के लोग सुअर खाते हैं, जापान, चाइना पूरा सुअर पर निर्भर है। अब आप कहेंगे महाराज जी वहां के लोग तो सुअर खाते, अरे वहां सुअर के सिवा कुछ है ही नहीं तो वहां खाते हैं। पर हमारे यहां तो 56 भोग है, उनके यहां 56 भोग नहीं है। बोलो हाँ। अमेरिका की महिलाओं से रोटी बनाना नहीं आता, अमेरिका की महिलाओं से रोटी बनाना नहीं आता, उन्हें खाना पीना भी नहीं आता। पर हमारे यहां तो हमारे गांव की अनपढ़ दादी जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, वो ऐसा बना देगी कि आज के पढ़े लिखे कुक सारे फेल हैं। क्यों जी? आज आप बड़े बड़े 5 स्टार होटल में जाते हैं, 7 स्टार होटलों में जाके आप खाइए वहां का भोजन, और वहां का भोजन खाने के बाद अपनी दादी अपनी माँ के हाथ का गांव का भोजन करिए। गांव की वो अनपढ़ दादी इतना स्वादिष्ट भोजन बना देगी कि 5 स्टार होटल में भी आपको इतना स्वादिष्ट प्रसाद नहीं मिलेगा। मतलब आपकी जो अनपढ़ दादी नानी थी वो अपने आप में आपसे कई गुना ज्यादा पढ़ी लिखी है।